नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है साइंस एनसीईआरटी सीरीज क्लास 6 to 12 के इस सेशन में। और आज हम लोग क्लास 6 का चैप्टर नंबर 8 लाइट शैडो एंड रिफ्लेक्शन, प्रकाश छाया और प्रतिबिंब से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चंस का चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से दीप्त पिंड कौन सा नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ल्यूमिनस बॉडी। तो सबसे पहले समझिए कि ल्यूमिनस बॉडी किसको बोलते हैं। तो एनी बॉडी डेट इमिट्स देयर ऑन लाइट आइदर नेचुरली और आर्टिफिशियली, यानी कि कोई भी ऐसा बॉडी, कोई भी ऐसा वस्तु जो प्राकृतिक रूप से या कृत्रिम रूप से अपनी प्रकाश को क्या करता हो, उत्सर्जित करता हो। यहाँ पर इमिट होगा, है ना। एनी बॉडी डेट इमिट देयर ऑन लाइट आइदर नेचुरली और आर्टिफिशियली, है ना। कोई भी ऐसा बॉडी जो अपने लाइट को या तो प्राकृतिक रूप से या कृत्रिम रूप से उत्सर्जित करता हो, इसी को हम ल्यूमिनस बॉडी यानी कि दीप्त पिंड कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक बल्ब भी लाइट को इमिट करता है, टॉर्च भी लाइट को इमिट करता है, सूरज भी करता है, पेंसिल नहीं करता है। तो कह रहा है कि कौन सा दीप्त पिंड नहीं है। तो पेंसिल हमारा दीप्त पिंड नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि आप किसी वस्तु के आर पार देख सकते हैं तो वस्तु प्रकाश को अपने अंदर से होकर जाने देती है, ऐसी वस्तु को क्या कहते हैं। इफ यू कैन सी थ्रू एन ऑब्जेक्ट देन द ऑब्जेक्ट अलाउज लाइट टू पास थ्रू इट, सच एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। तो इसको हम लोग ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी। देखिए, किसी भी वस्तु की अगर हम बात करें तो कोई भी वस्तु जो होता है, कोई भी वस्तु जो होता है ये तीन प्रकार का होता है। एक होता है ट्रांसपेरेंट जिससे लाइट कंप्लीटली पास करता है। एक होता है, देखिए ट्रांसपेरेंट की बात करें तो यहां पर क्या होगा, लाइट कंप्लीटली पास करेगा। जबकि ओपेक की अगर हम बात करें तो यहां से लाइट आपका पास करेगा ही नहीं, लाइट डो नॉट पास। और ट्रांसलूसेंट की बात करें तो यहां पर लाइट पासेस पार्शियली, यानी कि यहां पर लाइट जो है आंशिक रूप से पार करेगा, यानी कि कुछ लाइट का भाग पास करेगा और कुछ नहीं पास करेगा। तो यहां पर कंप्लीटली लाइट पास हो रहा है ऐसा बात किया गया, तो सही ऑप्शन ये हो जाएगा पारदर्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ वस्तुओं से आर पार तो देख सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं, ऐसी वस्तुओं को क्या कहेंगे। तो अभी आपको बताए कि अगर लाइट पार्शियली पास कर रहा है तो इसको ट्रांसलूसेंट यानी कि इसको पारभासी कहेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रकाश के स्रोत, पारभासी वस्तु और अपारदर्शी वस्तु। कहता है कि उपरोक्त में से छाया बनाने के लिए क्या आवश्यक है। तो देखिए सिंपल सी बात है कि जैसे अगर सपोज कीजिए कि आपके पास कोई एक टॉर्च है, मान लीजिए कि आपके पास एक टॉर्च है और इस टॉर्च से क्या निकल रहा है, तो इस टॉर्च से ढेर सारा प्रकाश का किरण निकल रहा है, ये हर डायरेक्शन में। तो एक तरह से टॉर्च हमारा क्या हो गया, प्रकाश का स्रोत हो गया। और इसके सामने अगर हम एक ओपेक ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, अगर इसके सामने हम एक ओपेक ऑब्जेक्ट को रख देंगे तो इधर के रीजन में क्या बन जाएगा, तो इधर के रीजन में शैडो बन जाएगा, यानी कि इधर के रीजन में जो है छाया बन जाएगा। तो छाया बनने के लिए क्या चाहिए, तो छाया बनने के लिए प्रकाश का स्रोत चाहिए और अपारदर्शी वस्तु चाहिए। अगर पारभासी होगा तो कंप्लीट शैडो नहीं बनेगा। तो कह रहा है कि विच ऑफ द एबव इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ शैडो। उपरोक्त में से छाया बनने के लिए क्या आवश्यक है। तो पहला और तीसरा, तो यहाँ पर हो जाएगा पहला और तीसरा, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, है ना, 1 एंड 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची छिद्र कैमरे से सड़क पर चलते लोगों के प्रतिबिंब कैसे दिखाई देते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये अगर हम पिन होल कैमरा की बात करें, देखिए सूची छिद्र का बात किया है, तो पिन होल कैमरा इस प्रकार का होता है, जस्ट लाइक एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये सपोज कीजिए कि हमारा पिन होल कैमरा है। अब यहाँ पर कोई एक व्यक्ति खड़ा है, यहाँ पर आप सपोज कीजिए कि ये कोई रोड है, यहाँ पर रोड है और इस रोड पर कोई एक व्यक्ति जो है
इस रोड पर जो है कोई एक व्यक्ति चल रहा है, ये कोई व्यक्ति रोड पर चल रहा है, तो होगा क्या कि यहां से कोई एक लाइट रे इन करेगा इस प्रकार से, इस व्यक्ति से एक लाइट रे इन करेगा इस प्रकार से, व्यक्ति से एक लाइट रे इन करेगा इस प्रकार से। चलिए इस प्रकार से एक लाइट रे इन किया, यहां पर आया, ये इस प्रकार से लाइट रे चला, और एक लाइट रे मान लीजिए कि यहां से चलेगा इस प्रकार से, जो कि इस होल से होते हुए यहां पर पहुंचेगा इस प्रकार से। तो इस व्यक्ति का प्रतिबिंब यहां पर हम लोगों को देखने को मिलेगा, और ये उल्टा है ना, यानी कि सिर हो जाएगा नीचे और ये पैर हो जाएगा कहां पर, तो पैर हो जाएगा ऊपर, यानी कि इस व्यक्ति का उल्टा प्रतिबिंब आपको देखने को मिलेगा। इसी को हम बोलते हैं पिन होल कैमरा, जिसको आप सूची छिद्र कहते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ डू द इमेज ऑफ पीपल वॉकिंग ऑन रोड अपीयर्स थ्रू अ पिन होल कैमरा। तो इसमें उल्टा दिखता है, कैसा दिखता है, उल्टा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को सीधे देखने से क्या होता है। व्हाट हैपेंस इफ यू लुक डायरेक्टली एट द सन ड्यूरिंग अ सोलर एक्लिप्स। कहता है आंखों के लिए हानिकारक, हार्मफुल टू आइज, या बेनिफिशियल टू आइज, या बेनिफिशियल टू द बॉडी, या ऑल ऑफ दिस। तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को सीधे देखने से हमारे आंखों को क्षति पहुंचती है, तो हमारे आंखों के लिए क्या है, हानिकारक है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की किरणों को क्या करता है। तो अगर मिरर की अगर हम बात करें, देखिए मिरर डज व्हाट टू द लाइट रेज फॉलिंग ऑन इट। तो अगर मिरर के ऊपर लाइट रेज फॉल करता है तो इसको ये रिफ्लेक्ट कर देता है ना, क्योंकि मिरर क्या है, एक रिफ्लेक्टिंग डिवाइस है। तो चलिए यहाँ से ये आखिरी प्रश्न था हमारा। बाकी अगर आप सेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं और सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी आप प्रेस करेंगे ताकि आपको आगे का नोटिफिकेशन मिलता रहे। फिर हम लोग मिलेंगे अगले चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ। और अभी आपका क्लास 6 का क्वेश्चन चल रहा है, तो इसमें कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए क्वेश्चन आपको कम और थोड़ा सा लो लेवल के क्वेश्चन मिल रहे हैं। बाकी जैसे से हम लोग आगे बढ़ेंगे क्लास 7, 8, 9, 10 की तरफ, तो आपको अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।